इनफाइनाइटली रिपीटेड गेम्स में ये अगेन गिब्बन से ही है, मतलब इसका काफ़ी गिब्बन्स और टेडलिस का काफ़ी सिमिलर सा कंटेंट है। तो इट्स एक्चुअली हार्ड टू फिगर आउट कि मैम ने गिब्बन से उठाया है कि टेडलिस से उठाया है। मैम ने जो कराया वो मैं सारा करा दूँगी, ठीक है। गिब्बन्स और टेडलिस में बहुत हल्का हल्का फ़र्क है, कुछ चीज़ें मैम ने टेडलिस से उठाई हैं, कुछ चीज़ें गिब्बन्स और टेडलिस में इतनी सेम है और मैम ने भी कराई हैं कि क्लियर ही नहीं है कि वो गिब्बन से उन्होंने दी है, टेडलिस से लिया है क्या। तो एनीवे कहीं से तो करना स्टार्ट करते हैं, राइट। तो वो चीज़ है, इनफाइनाइटली रिपीटेड गेम्स में आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी अगर आप क्रेडिबल थ्रेट मेक करते हो तो आप बिहेवियर को अपने तरह से इन्फ्लुएंस कर सकते हो जैसे आप चाहो, ठीक है। फाइनाइट होराइजन में हमारे पास ये कंडीशन थी कि अगर मल्टीपल नैश इक्विलिब्रिया थे तो सब गेम परफेक्ट आउटकम्स जो कि नैश इक्विलिब्रियम नहीं भी थे वो भी सस्टेन कर पा रहे थे हम, राइट। बट यहाँ पर एक और ज़्यादा बेटर रिज़ल्ट हमें मिलेगा, स्ट्रॉन्गर रिज़ल्ट मिलेगा कि अगर एक यूनिक नैश भी है। वहाँ पर यूनिक नैश होता तो हमें पता है कि हर गेम में आप सिर्फ वो नैश ही खेलते जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर अगर एक यूनिक नैश भी है तो क्योंकि ये गेम इनफाइनाइटली चलती जा रही है, ख़त्म नहीं हो रही है, इसका कोई लास्ट स्टेज नहीं है जिसमें सिर्फ नैश ही खेला जा सके, तो इनफाइनाइटली चल रही है इसलिए इसमें अगर एक यूनिक नैश भी है तब भी और सब गेम परफेक्ट आउटकम सस्टेन किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये बात है, ओके। तो इसमें मतलब एक से ज़्यादा सब गेम परफेक्ट आउटकम्स होते हैं, इवन अगर एक यूनिक नैश ही है गेम का तब भी, ठीक है। इनफाइनाइट पहले हम प्रिजनर्स डिलेमा गेम से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और फिर हम कुछ और चीज़ें देखेंगे। प्रिजनर्स डिलेमा गेम जो है, ये हमारी प्रिजनर्स डिलेमा गेम थी, ठीक है। अब द इशू इज़, पहले ये बुक क्या कर रही थी, गिब्बन्स की सब चीज़ों को बस ऐड करती जा रही थी, पे ऑफ सीधा 1133 ये सब ऐड करती जा रही थी, इसने डिस्काउंटिंग नहीं इंक्लूड किया था। बट इनफाइनाइट पीरियड में आप बिना डिस्काउंटिंग के चल ही नहीं सकते। चल क्यों नहीं सकते हो, क्योंकि अगर तुम L1 L2 खेलते हो तो तुम्हें 1-1 मिलता है और हर पीरियड में 1-1 मिलता जाता है। अब 1 को इनफाइनाइट बार सम करोगे तो क्या मिलेगा, इन्फिनिटी। अगर तुम R1 R2 खेलते हो तो तुम्हें 4-4 मिलता है। 4 को इनफाइनाइट बार, अगर तुम्हें R1 R2 ही इनफाइनाइट बार खेलते जाओ तो क्या मिलेगा, इन्फिनिटी, है ना। इन्फिनिटी और इन्फिनिटी को कैसे कंपेयर करोगे, कोई कंपैरिजन नहीं है। 1 को इनफाइनाइट टाइम्स सम करो, इन्फिनिटी है। 4 को इनफाइनाइट टाइम्स सम करो, इन्फिनिटी है। तो क्या L1 L2 और R1 R2 खेलना एक बराबर है, नहीं ना। तो उसके लिए हम इस चीज़ को प्रॉपर करने के लिए अब डिस्काउंटिंग डालेंगे, ठीक है। डिस्काउंटिंग कैसे डालेंगे, आपका पहला पे ऑफ है पाई 1 जो आपको फर्स्ट पीरियड में मिला, दूसरा पाई 2 है उसको डिस्काउंट कर दिया डेल्टा से, तीसरा पाई 3 है डेल्टा स्क्वायर से डिस्काउंट होगा। ऐसे सम करते जाओगे अगर आप इनफाइनाइटली, तो उसका सम को कैसे लिख सकते हो, एक तो सम है तो समेशन लिखोगे, 1 से इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। पाई लिख दिया क्योंकि पाई 1 पाई 2 ऐसे करके पाई इन्फिनिटी तक ये जाएगा। डेल्टा की पावर t-1 कर दी क्योंकि डेल्टा की पावर इधर 0 है जब पाई 1 है, इधर 1 है जब पाई 2 है, इधर 2 है जब पाई 3 है, तो जो भी t की वैल्यू है उससे एक कम चल रही है डेल्टा की वैल्यू, इस हिसाब से हमने लिख दिया, ठीक है। ये सब तुम आई गेस स्किप कर सकते हो, एटलीस्ट मैं अभी के लिए तो स्किप ही कर रही हूँ क्योंकि ये सब मैम ने कराया नहीं, तो इसको रहने दे सकते हैं अभी आई थिंक। इनफाइनाइटली रिपीटेड प्रिजनर्स डिलेमा एंड ईच प्लेयर्स, अब इनफाइनाइटली रिपीटेड प्रिजनर्स डिलेमा देख लेते हैं, ठीक है। डिस्काउंट फैक्टर है डेल्टा, हर प्लेयर का जो पे ऑफ है इन द रिपीटेड गेम इज़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्लेयर्स पे ऑफ्स फ्रॉम द स्टेज गेम्स। तो वही हर प्लेयर का पे ऑफ कैसे निकलेगा, तुम प्रेजेंट वैल्यू निकाल लोगे जैसे हमने ऊपर निकाली, राइट, जैसे हम टेडलिस्ट में करते थे। तो हम शो करेंगे कि कॉपरेशन अकर कर सकता है इवन दो अब इस गेम का नैश है L1 L2, राइट, बट तब भी कॉपरेशन अकर कर सकता है, R1 R2 हर गेम में आप खेल सकते हो, ऐसा हम बोल रहे हैं, ठीक है। कि इनफाइनाइट है इसलिए यहाँ पे ये हो सकता है, ठीक है।
वहाँ पर हमें नीड थी कि हमारे पास 2 नैश होंगे तभी ये हो पा रहा था जब हम फाइनाइट गेम्स देख रहे थे। बट इनफाइनाइट में वो भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। एक नैश हो तब भी तुम बिना नैश वाले आउटकम को सस्टेन कर सकते हो, ठीक है। तो अब इस केस में स्ट्रैटेजी क्या होगी तुम्हारी, इसको ग्रिम ट्रिगर स्ट्रैटेजी बोलते हैं। ग्रिम ट्रिगर बिकॉज ग्रिम इसलिए है ये क्योंकि अभी हमें आगे पता चल जाएगा क्यों ये ग्रिम है, क्यों ये सैड सी काफ़ी स्ट्रैटेजी है। ट्रिगर इसलिए क्योंकि एक बार ये शुरू हो जाए, एक बार इट्स लाइक किसी को आपने ट्रिगर कर दिया तो फिर वो चालू ही हो जाता है एंड फिर इट डज़ नॉट स्टॉप, ठीक है। तो इसलिए ग्रिम ट्रिगर है, ठीक है। और फिर क्या होता है, ये बेसिकली आपकी स्ट्रैटेजी है कि आप RI खेलोगे फर्स्ट स्टेज में, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी काफ़ी सेम सी है। मैं कोऑपरेट करूँगा फर्स्ट स्टेज में, अगर आगे के सब स्टेजेस में भी मैं देखता हूँ कि उससे पुराने वाले सब स्टेजेस में यू हैव कोऑपरेटेड विल बी, तो आई विल कंटिन्यू कोऑपरेटिंग। अगर मुझे दिखता है कि नहीं यू हैव नॉट कोऑपरेटेड विद मी इन एनी स्टेज, कोई भी ऐसा स्टेज मुझे दिखता है कि हाँ यहाँ पर यू हैव नॉट कोऑपरेटेड, तो उसके अगले स्टेज से ही मैं तुम्हें पनिश करने के लिए LI खेलना स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है। वही चीज़ है, RI खेलो फर्स्ट स्टेज में। टीथ स्टेज में अगर आउटकम जो है सारी पिछली जितनी भी T-1 प्रीसीडिंग स्टेजेस रही हैं उन सब का R1 R2 रहा है तो RI खेलते जाओ, लेकिन जिधर उसने तुम्हारे साथ कोऑपरेट करने से मना कर दिया उधर LI खेलना तुमने स्टार्ट कर देना है। ये ट्रिगर स्ट्रैटेजी है, ग्रिम ट्रिगर स्ट्रैटेजी है, प्लेयर आई कोऑपरेट्स अंटिल, ठीक है। अगर दोनों प्लेयर्स ये ट्रिगर स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करते हैं तो आउटकम जो है R1 R2 हो सकता है हर स्टेज में। पहले हम आर्ग्यू करेंगे कि अगर डेल्टा इज़ क्लोज इनफ टू 1 देन इट इज़ अ नैश इक्विलिब्रियम ऑफ द इनफाइनाइटली रिपीटेड गेम फॉर बोथ प्लेयर्स टू अडॉप्ट दिस स्ट्रैटेजी। एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ मिनट।